अरे भाई बीजेपी ये जंगल का राजा टाइगर है। इसका मन होता है तो दर्शन देता है, मन नहीं होता तो वो जंगल के अंदर बैठा रहता है। ये आपका गोदी मीडिया नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस तरह से सेल्फी खिंचवा रहे हैं। ये पापा की परियां भी नहीं है जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करते हैं तो सवाल ये पूछते हैं कि मोदी जी आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, या मोदी जी आपके बटुए में क्या रखा हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। खबर क्या मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांदीपुर टाइगर रिजर्व गए थे और सुबह 7:15 से 9:15 बजे के बीच वो जंगल के अंदर थे। करीब 22 किलोमीटर का सफर तय किया। मकसद ये था, वो टाइगर देखना चाहते थे, मगर टाइगर ने उन्हें दर्शन नहीं दिया। भाई टाइगर भी तो अपने जंगल का राजा है ना, वो अपनी तड़ी में रहता है। जब मन करेगा तो दर्शन देगा, मन नहीं करेगा तो वो अपने साम्राज्य में बैठा रहेगा, अपने महल में बैठा रहेगा। खबर यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जो है, मधुसूदन नाम का ड्राइवर, ये देखिए मास्क में जो ड्राइवर बैठा हुआ है प्रधानमंत्री के साथ, वो इस पर कार्रवाई करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मधुसूदन पर कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुताबिक दोष मधुसूदन का था, क्योंकि मधुसूदन जिस तरह से गाड़ी चला रहा था उसकी वजह से प्रधानमंत्री जो हैं वो टाइगर नहीं देख पाए। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि यह घटनाक्रम जो है ना दोस्तों, वो हमारे लोकतंत्र पर भी सवाल उठाता है। यह बतलाता है कि बीजेपी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ना होकर इस देश के राजा हैं। खबर आपकी स्क्रीन पर अंग्रेजी में, इसका अनुवाद मैं बाद में करूंगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी couldn't spot a single tiger or any big cat while on his 22-kilometer safari in Bandipur Tiger Reserve from 7:15 a.m. to 9:30 a.m. on Sunday. The hapless 29-year-old driver of the vehicle the PM traveled in, Madhusudan, is being blamed, and some BJP leaders and senior officials of the Forest Department have demanded that action be taken against him for not choosing a route where tigers could be spotted. 29 साल का मधुसूदन जो प्रधानमंत्री के साथ दिखाई दे रहा है, इस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है कि मधुसूदन ने एक ऐसा रास्ता चुना जहां टाइगर मौजूद नहीं थे। कितनी हास्यास्पद बात है ना। बीजेपी के नेताओं को लगता है कि ये टाइगर ना होकर इनका गोदी मीडिया है, जो 24 घंटे प्रधानमंत्री का राग अलापते रहते हैं, जो प्रधानमंत्री की सेवा में लगे रहते हैं, जिन्हें लगता है कि उनका जन्म सफल हो गया अगर ट्विटर में प्रधानमंत्री ने उन्हें फॉलो कर लिया। उनका जन्म सफल हो गया अगर प्रधानमंत्री ने इस तरह से उनके साथ सेल्फी खिंचवा ली तो। कितनी शॉकिंग बात है ना दोस्तों। क्या इस देश में लोकतंत्र नहीं है? भाई जंगल के नियम अलग हैं। टाइगर को यह बिल्कुल नहीं पता कि जो व्यक्ति उसका दर्शन करने आया है वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल नहीं। और मैं आपको बताता हूं हुआ क्या था, क्यों प्रधानमंत्री टाइगर नहीं देख पाए। दोस्तों, प्रधानमंत्री के आने से पहले एसपीजी, उनके सुरक्षाकर्मी और एंटी नक्सल ग्रुप, इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री के आने से पहले उन्होंने जिन जिन रास्तों से प्रधानमंत्री को जाना था जंगल के अंदर, उसकी गश्त उन्होंने लगाई, उसकी पड़ताल की। और जब वो पड़ताल कर रहे थे उन्हें खुद को टाइगर कई बार दिखा। मगर हो क्या रहा था, जंगल के अंदर 5 या 6 बार जाने की वजह से टाइगर जो है वो थोड़ा शर्मा गया। क्योंकि टाइगर जो होता है ना, वो एक शर्मीला जानवर होता है, उसे अपनी निजता का बहुत ख्याल होता है, प्राइवेसी का बहुत ख्याल होता है। तो टाइगर जंगल के अंदर चला गया। भाई जब आप उसे बार बार परेशान करोगे, जब बार बार उसे आवाज आएगी, जब बार बार उसकी नींद में खलल होगी, तो वो क्यों वहां बैठा रहेगा? भाई टाइगर की तो मर्जी होती है, उसे जब आना होता है वो आता है, जब नहीं आना होता नहीं आता है। बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको अपना तजुर्बा भी बताने वाला हूं कि मैंने कब टाइगर देखा, पहली बार कब टाइगर देखा। तो जो सुरक्षाकर्मी बार बार जंगल के अंदर जा रहे थे, उस वजह से जब प्रधानमंत्री की बारी आई तो टाइगर अंदर चले गए थे, लिहाजा प्रधानमंत्री को दिखा नहीं।
और प्रधानमंत्री बहुत मायूस हुए। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर। आफ्टर द सफारी, द प्राइम मिनिस्टर पोलाइटली कंप्लेन्ड टू द BTR ऑफिशियल्स अबाउट नॉट साइटिंग अ सिंगल टाइगर और एनी वाइल्ड कैट. When informed why it could be so, the PM turned on his security staff and pointedly reminded them that they had deprived him of a tiger sighting. इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो प्रधानमंत्री बहुत मायूस थे और सफारी के बाद उन्होंने जंगल के अधिकारियों से कहा कि देखिए मैं टाइगर नहीं देख पाया, मैं बहुत मायूस हूं। तब जंगल के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि मोदी जी, आपके आने से पहले आपके सुरक्षाकर्मी 5 या 6 बार जंगल होकर आ गए थे और टाइगर जो है इससे परेशान हो गई, जंगल के अंदर चला गया था। तब मोदी जी अपने सुरक्षा कर्मियों से बहुत नाराज हुए कि देखो तुम्हारी वजह से मैं टाइगर नहीं देख पाया। दोस्तों, सबसे पहले मैं बीजेपी को एक नसीहत देना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कार्यक्रम की शुरुआत में, टाइगर जो है ना वो गोदी मीडिया तो है नहीं कि प्रधानमंत्री के लिए एक कुत्ते की तरह नाचने लग जाए उनके सामने। नहीं साहब, वो गुल्लू और कालू भी नहीं है कि भाई योगी जी के सामने जिस तरह से गुल्लू और कालू नाच रहे थे, बिल्कुल नहीं। वो पापा की परियां भी नहीं है। वो जब चाहेगा दर्शन देगा। अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं। दोस्तों, 1995 से लेकर 2018 तक मैं लगातार टाइगर रिजर्व्स जा रहा था। देश भर के टाइगर रिजर्व्स गया, देश भर के जंगलों में गया। आप जानते हैं करीब 13-14 साल तक मुझे टाइगर नहीं दिखा। और बतौर पत्रकार मैं वन्य जीव और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को कवर भी करता था, उसकी रिपोर्टिंग भी करता था। मैं खुद बहुत मायूस था कि 13 साल तक मैं टाइगर नहीं देख पाया, मगर मैं उसका दोष टाइगर या जंगल के अधिकारियों पर नहीं मढ़ रहा था। और 13 साल बाद अचानक राजाजी नेशनल पार्क पर देखिए किस तरह से मैंने टाइगर के दर्शन किए। पूरे स्क्रीन पर देखिए, यह वो तस्वीर है दोस्तों, मेरे लिए ऐतिहासिक तस्वीर, जनवरी 2018 की, जब पहली बार मैंने टाइगर देखा। और आप जानते हैं मैं भी एक जीप में बैठा हुआ था। मेरी जीप में मेरी बहन थी, उसके 2 बच्चे थे, छोटे छोटे जुड़वा बच्चे, मेरे ख्याल से 4-5 साल के रहे होंगे। मेरी पत्नी थी और मेरे अपने 2 बच्चे थे। हम लोग जा रहे थे जंगल के बीच और अचानक वहां से टाइगर आ गया। मैं जानता हूं आप में से कई लोग वो वीडियो देखना चाहेंगे ना? देखिए। No, no, it's okay, baby. This is history. No, no, it's okay. No, it's not. It's not charging. It's gone. It's gone. It's gone. It's a tiger. It's not like a lion. Shh. It's gone. Let's go. Huh? अपने जा रहे वो लोग कितने क्लोज से देखो। My God. इस वीडियो में आपने सुना होगा कि मैं कह रहा था कि ये ऐतिहासिक है, दिस इज हिस्टोरिकल, सुना होगा आपने। और फिर मेरी बहन मुझे कहने लगती कि दादा जल्दी चलो। उसे इस बात का डर था कि टाइगर कहीं अटैक ना कर दे, हमला ना कर दे। मगर टाइगर चुपचाप जंगल के अंदर दोबारा चला गया, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। और फिर बात यहां नहीं रुकी दोस्तों। उसके ठीक 2 साल बाद जब मैं कॉर्बेट गया, ये देखिए, मैंने टाइगर को अपने सामने फिर देखा। पूरे स्क्रीन पर देखिए। और इसके पीछे की भी कहानी आपको बताना चाहता हूं। मैं कॉर्बेट में सुबह की सफारी में गया था और फिर मैंने देखा एक सांभर, या शायद एक बहुत बड़ा सा हिरण था, बारहसिंघा, वो दौड़ रहा था और टाइगर आराम से उसके पीछे चलते हुए आ रहा था। टाइगर थोड़ी देर उसके पीछे दौड़ा होगा, फिर उसे लगा कि भाई मैं उसे पकड़ नहीं सकता, तो वो आराम से उसके पीछे चलने लगा। ये वो तस्वीर थी दोस्तों। और फिर अचानक एक तरफ टाइगर आकर रुका और वो सीधे हमें देखने लगा। पूरे स्क्रीन पर देखिए, ये वो लम्हा है दोस्तों जब टाइगर सीधे हमारी आंखों में आंख डालकर देख रहा था। भैया 56 इंच का सीना अगर किसी का है तो जंगल के राजे का है। बाकी जो लोग दावा करते हैं ये तो वही जाने। तो इस पूरे टाइगर की कहानी सुनाने का मकसद ये था कि देखिए, टाइगर की फितरत अलग होती है एक जानवर के तौर पर। एक बहुत शर्मीला जानवर होता है, मगर हां, अगर आप उसके परिवार पर हमला करेंगे, उसके बच्चों पर
हमला बोलेंगे या उसे लगेगा कि उसके बच्चों को आपसे खतरा है, तो वो आप पर हमला करेगा, जवाबी हमला करेगा, मगर वो खुद आप पर हमला नहीं करेगा। हां, यह हो सकता है कि अगर टाइगर बीमार पड़ जाए, उसमें ताकत ना हो, तब वो आसान शिकार ढूंढता है, तब वो मनुष्यों पर हमला करता है या भेड़ बकरियों पर, गाय पर हमला करता है। मगर जब तक उसमें जान होती है, उसमें ताकत होती है, वो जंगल के अंदर रहता है, हिरणों का शिकार करता है और बाकी जानवरों का शिकार करता है। ये खूबसूरती है टाइगर की। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मोदी सरकार में एक बहुत अच्छी बात पिछले 9 सालों में हुई है कि टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब जो लेटेस्ट काउंट आया है उसके मुताबिक टाइगर्स की संख्या 3000 से ऊपर बढ़ गई है। तो इस लिहाज से मोदी सरकार बधाई की पात्र है। मगर हां, एक बार फिर दोहरा दूं कि वो टाइगर है, गोदी मीडिया नहीं है कि आपके लिए सेल्फी खिंचवाने के लिए लाइन में लग जाए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों, मैं नहीं भूला हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने दिवाली पार्टी आयोजित की थी और मुझे भी आमंत्रित किया गया था और मैं देख रहा था दोस्तों कि प्रधानमंत्री घूम रहे थे, पत्रकारों से मिल रहे थे। जितने पत्रकार थे उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए मरे जा रहे थे, बिल्कुल मरे जा रहे थे। हाँ, मेरे सामने से भी प्रधानमंत्री गुजरे थे, उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया था और मैं नहीं जानता उन्होंने कुछ कहा था मुझसे, मगर भीड़ में उनकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी, वो आगे निकल गए थे। हाँ, मैंने सेल्फी नहीं खिंचवाई क्योंकि लोगों ने सेल्फी खिंचवाने के जो मायने हैं ना, उसको इतना ख़राब कर दिया है ना, उसमें चाटुकारिता इस कदर घुसा दी है कि अगर मैं चाहकर भी चाहूं तो उनके साथ सेल्फी नहीं खिंचवा सकता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।